नमस्ते स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 2021 और 22 में जो एनटीपीसी मैथ के क्वेश्चन पूछा गया था उसमें से आज हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चन को करेंगे। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। मैं इस तरह से पढ़ाऊँ कि आपको 1% का भी दिक्कत नहीं होगा, चाहे क्वेश्चन टफ लेवल का हो या फिर इजी लेवल का हो, आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आएगा। ठीक है, आपको हर एक क्वेश्चन में नया नया ट्रिक देखने को मिलेगा। तो बिना देरी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक निश्चित राशि में से 10% की कटौती करने के बाद और फिर शेष में से 20% कटौती के बाद 3600 रुपया की राशि बची है, तो मूल राशि रुपये में ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा, आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन अगर पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 21/3/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। एक निश्चित राशि में से 10% की कटौती करने के बाद, कटौती मतलब कमी हो रहा, ठीक है, यानी कि 10% की कमी दिया गया। आगे आपके क्वेश्चन में क्या दिया गया है, और फिर शेष में से 20% कटौती के बाद क्वेश्चन में दिया गया, शेष में से 20% कटौती के बाद, कटौती मतलब कमी हो रहा, ठीक है, जो भी शेष बचा था इसका 20% फिर से कमी हो रहा है। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 10% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 0 से 0 कट जा रहा, यानी कि 1/10 निकल के आ रहा। ये आपका 20% फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा, ये आपका जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 20 का 20, 20×5 100, यानी कि 1/5 निकल के आ रहा है। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन में क्या दिया गया। तो आपके क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक निश्चित राशि में से 10% की कटौती करने के बाद क्वेश्चन में दिया गया, अगर किसी व्यक्ति का इनकम अगर 10 रुपया रहा होगा तो इस 10 का 10% कमी हो रहा, तो इस 10 का 10% कितना हो जाएगा, 1 होगा, 1 की कमी हमेशा ऊपर वाला संख्या निकल के आता है। आप निकाल के भी देख सकते हैं, इस 10 का 10%, जब 10% को फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे 1/10 आएगा, 10 से 10 कट जा रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यानी कि इस 10 का 10% कमी हो रहा। तो इस 10 का 10% कितना हो जाएगा, 1 होगा, 1 की कमी, तो जैसे 10 में 1 माइनस करेंगे तो शेष कितना बच रहा है, आपका शेष 9 रुपये बच रहा है। कुछ नहीं करना है, अगर कमी होगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर वाला संख्या घट जाता है, अगर वृद्धि होगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर वाला संख्या जुड़ जाता है। इस क्वेश्चन में क्या दिया, कमी दिया गया है, तो 5 से ऊपर वाला संख्या घट के कितना हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 पचे 10, यानी कि 5 पचे 25 निकल के आ रहा, और ये आपका 9 दूना 18 निकल के आ रहा। अगर उस व्यक्ति का टोटल इनकम 25 रुपये रहा होगा तो लास्ट में कितना रुपये की बचत हो रहा है, आपका लास्ट में 18 रुपये की बचत हो रहा है। बट आपका एक्चुअल में संख्या दिया गया 36 रुपये की राशि बची है, क्वेश्चन में दिया गया है। इस डाटा के अनुसार 18 रुपये की बचत हो रहा है, बट 18 रुपये की बचत नहीं होता है, एक्चुअल में आपका संख्या दिया गया 36 रुपये की राशि बची है। इस 18 से 3600 कितना हो जाता है, ये अपने आप से 18 दूना 36, 200 होना जाता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मूल राशि रुपये में ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है मूल राशि आपका हो जाएगा 25 ना होकर अपने आप से इसी 200 के साथ गुना करेंगे, कितना हो जाएगा आपका 200 × 25, 5000 हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा, 5000 हो जाएगा। आशा करता हूं आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, हर एक क्वेश्चन में आपको नया नया ट्रिक देखने को मिलेगा। और कमेंट करके भी जरूर बताएं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतनी ही, फिर कल मिलेंगे, धन्यवाद।